नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे। हमने MGICS के 25 प्रश्नों को पहले देख लिया था। ठीक है, आज हम 26वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो जो नवीनतम रिपोर्ट है 2022 की, उसके अनुसार कोयले के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये चतुर्थ स्थान है। ठीक है, पहले 5वां स्थान हुआ करता था, लेकिन जो 2022 में खनिज रिपोर्ट आई उसके अनुसार कोयले के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, कुकरू खामला जो है भैंसादेही बैतूल में है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुकरू खामला नाम का जो स्थल है यह ब्रिटिश कालीन कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों ने जब चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान स्थापित किए थे, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जब उन्होंने कॉफ़ी के बागान स्थापित किए थे, तो एक मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा क्षेत्र था, कुकरू खामला नाम का क्षेत्र, जो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ पर है? तो रत्न के परिष्करण का केंद्र जो है वह जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में रत्न परिष्करण का केंद्र है। इसको आप किसी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जबलपुर में रत्न है, ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं, भेड़ाघाट में। कौन सा क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो दो प्रकार के मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र है। ठीक है, एक है सोहागपुर कोयला क्षेत्र और एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया, कोरार और जोजिला घाटी आते हैं, है ना। मध्य भारत के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो मध्य भारत के क्षेत्र में सोहागपुर, उमरिया, सिंगरौली, कोरार और जोहिला घाटी। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कोरार जो है यह मध्य भारत क्षेत्र में आता है। बाकी मोहपानी, पेंच घाटी और कान्ह घाटी जो है, और एक शाहपुर तवा क्षेत्र है यह। ठीक है, मोहपानी, पेंच घाटी, कान्ह और शाहपुर तवा क्षेत्र, ये जो चार क्षेत्र है यह सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 30th क्वेश्चन। अब आपको वन संपदा के वैज्ञानिक नामों के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मैंने फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस दिए हैं, तो फॉरेस्ट सर्विस में आपके सिलेबस में फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट रूप से कुछ ऐसे उत्पाद है, कुछ ऐसे वन संपदा है जिनके वैज्ञानिक नाम जरूरी होते हैं। और चूंकि आपका प्रीलिम्स जो होता है वो फॉरेस्ट सर्विस का एक ही होता है, सिविल और फॉरेस्ट का प्रीलिम्स एक ही होता है, तो आपको हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सके। अब ध्यान रखिए, साल और सागौन जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जब प्रजाति के आधार पर वनों को बांटते हैं, तो साल और सागौन जो है मुख्य रूप से प्रजाति के रूप में हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। तो इनके जो वैज्ञानिक नाम है वो तो आपको जानना ही जानना है। ठीक है, तो साल का जो है सोरिया रोबुस्ता है, ये बात सही है। सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस है, ये भी सही है। बांस का जो है वो बॉम्बूसाइड है, ये भी सही है। लेकिन तेंदुपत्ता का जो होता है वह डायस्पोरस मेलाऑक्सिनोन होता है। ठीक है, तो तेंदुपत्ता का जो है यहाँ पर गलत दिया गया है ना। तो आप नहीं कहीं याद रहे तो आप केवल साल और सागौन का याद रखिए। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस और सोरिया रोबुस्ता, है ना। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन मध्य प्रदेश में 1980 में किया गया। ये आप नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे तो आप इसको ये मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ये। मध्य प्रदेश में नई वन नीति कब लाई गई? कूट बताना है आपको। तो मध्य प्रदेश में नई वन नीति जो है वह 2005 में लाई गई, ये सही सुमेलित है। चरण पादुका योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो है चप्पल प्रदान किए गए उनको। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल प्रदान किए जाने की योजना चरण पादुका योजना थी, 2018 में लाई गई, ये भी सही सुमेलित है। राज्य वन विकास निगम 1975 में लाया गया और वन प्रबंधन संस्थान 1982।
ठीक है, तो 1 2 4 3 जो है वो आपका बी में दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में 2 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो गलत है क्योंकि 3 है। ठीक है, अचानक मार, पन्ना और पचमढ़ी, ये 3 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर चला जा रहा है, सही बात है। वो 6 कौन कौन से हैं? कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय गांधी और सतपुड़ा। ठीक है, 2 स है, 2 प है, और कान्हा और बांधवगढ़ तो आप जानते ही हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान है ना। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये गलत है क्योंकि रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। ठीक है, नौरादेही मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर है, सही बात है। तो 2 और 4 जो है वह सत्य है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नौरादेही जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो, अच्छा सॉरी, रातापानी अभ्यारण्य है जो, नौरादेही सागर नहीं है, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जबकि प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ चलाया जा रहा है, वह रातापानी रायसेन में चलाया जा रहा, तो केवल 2 सही है इसका। प्रश्न संख्या 34, मध्य प्रदेश में औसत अधिकतम दैनिक तापमान ग्वालियर में होता है। ठीक है, तो ये बात तो गलत है, असत्य कथन की पहचान करना है ना, तो ये बात तो गलत हो गई। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मई माह में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मई माह में सर्वाधिक तापांतर नहीं होता बल्कि मार्च माह में होता है। ठीक है, जबकि मई माह में सबसे ज़्यादा तापमान होता है ना। और सबसे ज़्यादा तापांतर की अगर हम बात करें तो वह उत्तरी क्षेत्र में होता है ना। शिवपुरी, मुरैना, चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापांतर होता है। महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है ना। एक एस चंद्रशेखर वेधशाला उज्जैन में है, ये भी गलत क्योंकि एस चंद्रशेखर जो वेधशाला है वह इंदौर में है। मालवा क्षेत्र के विकसित होने का कारण यहाँ की समजलवायु है, ये तो सही बात है। तो असत्य कौन सा होगा, 2 और 3 जो है वह असत्य होगा। ठीक है, किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो पचमढ़ी के क्षेत्र में आता है ना। पचमढ़ी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल अभिषेक अभियान 2006 में रतलाम से शुरू किया गया, किस लिए शुरू किया गया भाई, तो हर जिले में कम से कम एक सूखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जल अभिषेकम अभियान जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। ठीक है, 2006 में रतलाम से इसलिए शुरू किया गया कि हर जिले में एक सूखी नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। ठीक है, अब नदियों के उद्गम पर आपको बताना है कि बेतवा नदी कुमारा गांव रायसेन से निकलती है, ये तो सही है। टोंस नदी कैमूर कटनी से निकलती है, तो यह गलत है क्योंकि सतना से निकलती है ये। ठीक है, तो 1 सही 2 गलत। सिंध नदी जो है वह सिरोंज से निकलती है, ये भी गलत। क्षिप्रा नदी जाना पाओ, ये भी गलत क्योंकि क्षिप्रा नदी काकरी बाड़ी से निकलती है, जाना पाओ से चंबल नदी निकलती है। तो कितने युग्म सही सुमेलित है, यूपीएससी के पैटर्न पे पूछा गया है, तो केवल 1 युग्म जो है वह सुमेलित है और 3 ऐसे युग्म है जो सुमेलित नहीं है ना। फिर से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति जो है वह 2011 में लाई गई, सही है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, न कि बालाघाट में। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है, न कि 9 है। गांजा उत्पादक क्षेत्र खंडवा है और जो अफीम उत्पादक क्षेत्र है वो मंदसौर है। ठीक है, तो ये सही है, तो सही बताना है ना, तो 1 और 4 जो है वह सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में किस योजना के तहत 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक है, तो किस योजना के तहत 33% से कम वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो इस योजना का नाम है पंचवन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पंचवन योजना 1976 से शुरू की गई थी और 1976 से शुरू की जाने वाली योजना में कम से कम 33% वन हर जिले में होना आवश्यक है। ठीक है,
सुपर टाइग्रेस मॉम पेज की रानी के नाम से प्रसिद्ध बाघिन की मृत्यु हो गई। इसे किस और नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो T15 और कालर वाली के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। विद्युत किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह किस सूची का विषय है? तो जो विद्युत है ये आपके ऊर्जा वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है। तो विद्युत जो होता है यह समवर्ती सूची का विषय होता है, जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। ठीक है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। केंद्रीय सूची को संघ सूची भी कहते हैं। संघ सूची पर केवल संघ मतलब केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। ठीक है। जॉर्ज केसल भवन जो है यह किस राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है? ठीक है, तो जॉर्ज केसल भवन जो है यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में, जो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जॉर्ज केसल भवन अवस्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ये बात तो सत्य है। पहला जल विद्युत संयंत्र जो है गांधी सागर। ठीक है, ये भी आपका सही है। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र चूट का भी सही है, लेकिन पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो गूढ़ रीवा है ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वह आपका इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में लगाया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में देश का चौथा स्थान है, सही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरता है, ये भी सही। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से गुजरता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 2005-6 से किया गया, तो ये गलत है क्योंकि इसका 2010-11 से किया गया, न कि 5-6 से किया गया। ठीक है। अगला है अभयारण्यों के बारे में कौन सा सही सुमेलित है? तो महात्मा गांधी अभयारण्य बुरहानपुर सही है। सरदार पटेल सागर सही है। भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर का सागर होगा। अच्छा, सही सुमेलित बताना है, सॉरी। महात्मा गांधी अभयारण्य बुरहानपुर तो सही है, तो ये सही हो जाएगा। सरदार पटेल का जो है वह सीहोर में है, ठीक है, न कि सागर में है। और भीमराव अंबेडकर का सागर में है, मतलब ये इंटरचेंज है। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद का सतना में नहीं है, बल्कि राजेंद्र प्रसाद का हरदा में है, तो ए आपका सही होगा। ठीक है। बोरगांव मतलब फूड पार्क और उनके स्थानों के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, तो जग्गा खेड़ी नीमच, बरोदी शिवपुर, निमरानी छिंदवाड़ा और बोरगांव गुना। ठीक है, तो बोरगांव जो है मंडला में है, इसलिए गलत होगा। जग्गा खेड़ी जो है वह छिंदवाड़ा में है। बरोदी नाम का जो है वह आपका शिवपुरी में है, ये सही है। और निमरानी जो है खरगोन में है, इसलिए ये भी गलत है, तो सी आपका सही होगा। ठीक है। किस जिले में मध्य प्रदेश के सोने की प्राप्ति होती है? तो मध्य प्रदेश में सोने की प्राप्ति जो होती है वह सीधी जिले से होती है। ठीक है, सीधी जिले में मध्य प्रदेश का सोना खूब पाया जाता है। किस संस्थान के सहयोग से भोपाल के करेबा में गिद्धों के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा एनजीओ माना जाता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए भोपाल के करेबा में प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है। किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है? तो वर्षा की परिवर्तनशीलता उस क्षेत्र में सबसे कम है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, आप जानते हैं बालाघाट में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम होगी। ठीक है। सारस लैंड किस जिले को कहा जाता है? तो सारस लैंड जो है बालाघाट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सारस पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।